ये रिश्ता क्या कहलाता है मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा कि दादी माँ को जो है धक्का दे देती है। तो इधर आप देखोगे कि ये पता करते हैं कि धक्का किसने और किसको किसने दिया है। और सभी लोग जो हैं दादाजी बोलते हैं कि इस गोलू ने है ना दादी माँ को धक्का दिया, इसकी वजह से दादी माँ के सर पे चोट लगी है। तो अक्षरा जो है शॉक्ड हो जाती है। वह बोलती है कि आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और अक्षरा को पता है कि वह उसको धक्का किसने दिया। अक्षरा अपनी नायरा की तरफ देखती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नायरा अक्षरा सोचती है कि शायद मेरी बेटी नायरा ने उसको धक्का दिया है। और वह गोलू जो होता है सभी लोगों से माफ़ी मांगता है कि आप सब लोग मुझे माफ़ कर दो, मैंने धक्का नहीं दिया, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हो। और दादाजी भी बोलते हैं कि इस गोलू की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, इसने अगर धक्का दिया है तो इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इधर आप देखोगे कि अक्षरा जो है अपनी बेटी को बोलती है कि नायरा क्या तुमने धक्का दिया है। नायरा बोलती है कि नहीं मम्मा मैंने धक्का नहीं दिया है। कि नायरा तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है धक्का देते हुए। नायरा बोलती है कि मम्मा आप मुझे क्यों इतना गलत समझ रही हो, भगवान कसम मैंने धक्का नहीं दिया है, आप मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो। मैंने तो दादी माँ को पकड़ने की कोशिश की थी और मैंने धक्का नहीं दिया है। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझ पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही हो। आई स्वेयर मम्मा मैंने धक्का नहीं दिया है तो मतलब धक्का नहीं दिया है। अक्षरा बोलती है कि हम तुमसे लाड प्यार करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे सर पर नाचोगी, इज्जत से रहा करो बड़ों के सामने। नैतिक बोलता है कि अक्षरा तुम चुप रहो, मेरी बेटी पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी ऐसा काम नहीं कर सकती है, उसने बिल्कुल भी धक्का नहीं दिया है। तुम मेरी बेटी को झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो और इसे इतना मत डांटो क्योंकि इसने कोई गलती नहीं की है। अक्षरा बोलती है कि नैतिक आप चुप रहो, कि आपकी वजह से ही आपने अपनी बेटी को बिगाड़ रखा है। और जो कि ये इतने बड़े लोगों की कोई भी केयर नहीं करती है और आप हम दोनों का लाड प्यार यही से इतना बिगाड़ रहा है। अक्षरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है नायरा पर। नायरा चुप हो जाती है, आगे नहीं बोलती है कि मम्मा को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मम्मा को पता नहीं किसने मेरे खिलाफ़ पट्टी पढ़ा रखी है कि जो भी गलत काम करती है वो तुम्हारी बेटी ही करती है। दादाजी बोलते हैं कि अरे बेटा कोई बात नहीं, गिर गई तो गिर गई और बच्चों ने किया है तो कोई बात नहीं। अक्षरा जो है दादी माँ को बुआ दादी को जो है लेके जा रही होती है और वह खिलौनों के अंदर फिसल रही होती है। दादी माँ को जो है अक्षरा बचा लेती है, हाथ पकड़ लेती है और उनको गिरने से बचा लेती है। और इधर आप देखोगे कि मिष्टी और कुहू जो होती हैं वो दादी माँ को गिरते देखते हुए दोनों को हंसी आती है। अक्षरा बोलती है कि बच्चों मिष्टी तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि तुमने खिलौनों को खेल लिया तो तुम उठाकर नहीं रख सकती हो क्या। अभी दादी माँ गिर जाती तो उनका कितना नुकसान हो जाता। एक तो तुम खेलती हो गलती करती हो ऊपर से और ऊपर से तुम हंसती हो, तुम्हें थोड़ी तमीज़ नाम की चीज़ भी नहीं है मिष्टी। तो मिष्टी बोलती है कि नहीं मैंने नहीं बिखेरे, खिलौने कुहू ने बिखेरे हैं। दिवानी बोलती है कि मिष्टी तुम चुप रहो, एक तो गलती करती है ऊपर से जबान लड़ाती है, जाओ अपने कमरे में और काम करो, यहाँ पर जबान लड़ा रही है। मिष्टी जो है मिष्टी को जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कुहू पर, मिष्टी कुहू को बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हें मेरा एक भी खिलौना नहीं दूंगी, आज तुम्हारे जैसे मुझे मेरे घर वालों ने डांट लगाई है, तुम आज के बाद मेरे खिलौनों को हाथ भी मत लगाना। इधर आप देखोगे कि नायरा जो है अपने फ्रेंड को बोलती है कि पता नहीं मेरी मम्मा को मेरे खिलाफ़ किसने पट्टी पढ़ा रखी है कि जो भी गलती करती है वो मैं करती हूँ। और इधर जो है नायरा की फ्रेंड बोलती है कि ना तुम्हारी मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है जो तुम पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है, तुम्हारी मम्मा तो तुम्हारे दुश्मनों की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार करती है, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल भी अच्छी मम्मा नहीं है, गंदी मम्मा है तुम्हारी मम्मा। तो नायरा को वह गलत शिक्षा दे रही होती है और वह उसको गलत बातें सिखाती है। नायरा बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, उसकी बातों में आ जाती है नायरा और बोलती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मेरी मम्मा मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। इधर जो आप देखोगे कि बुआ दादी जो है सोकर आराम कर रही होती है और वह बोलती है कि कोई है जो मेरा सर दबा सकता है, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे ऊपर से गिरा दिया और एक मेरे सर में दर्द हो गया और आप लोग तो मेरे इतना भी तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि आप मेरे पैर दबा सको। इधर आप देखोगे कि अक्षरा जो होती है इतने में ही कुआ आ जाती है और बुआ दादी का सर दबाने लग जाती है और बुआ दादी को जो है बहुत ज़्यादा सर में आराम होता है और बुआ दादी बोलती है कि अरे कौन छोरी आ गई जो मेरा सर दबाने लगी। बुआ दादी जो है उसकी तरफ देखती है तो बुआ दादी बोलती है कि अरे ये लड़की, इस लड़की को तो बहुत अच्छे
से सर दबाना आता है, इसके हाथों में तो जादू है। और ये देखो कितनी प्यारी है, इसके काम भी कितने अच्छे अच्छे करने आते हैं और इसकी इतनी प्यारी है, फिर भी इसके मम्मी पापा इसको क्यों नहीं ले जा रहे यहाँ से। अक्षरा बेटा बताओ। अक्षरा बोलती है कि आएंगे बुआ दादी, इनके मम्मी पापा को भी टाइम नहीं है, वे काम के सिलसिले में बिजी हैं इसलिए वो नहीं आ पा रहे, इसलिए कुछ दिनों के लिए हमारे पास है, वो आएंगे ना वैसे ही इसको ले जाएंगे। इधर आप देखोगे कि अक्षरा जो है मिष्टी को मना रही होती है, क्योंकि अक्षरा ने मिष्टी को डांट लगाई थी। अक्षरा बोलती है कि मिष्टी तुम्हारी बड़ी माँ बहुत गंदी है ना, आप उसको पनिश कर दो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी माँ का आजकल दिमाग ठीक नहीं रहता, इसलिए वो तुम्हें डांट दिया है। इधर आप देखोगे सभी लोग जो है आपस में चाय पी रहे हैं और नक्श और तारा की संगीत की बातें कर रहे होते हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वह बोलते हैं कि अच्छे से हमारा संगीत जो है कंप्लीट हो गया है। इधर आप देखोगे कि नैतिक जो होता है अक्षरा को चुपके मिलने आ जाता है और अक्षरा बोलती है क्या है नैतिक जी, आप अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे, आप यहाँ पर क्या लेने आए हो, आपको ये नहीं पता है कि ये संगीत है, ये सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ों का होता है, यहाँ पर औरत ही औरत होती है, एक भी जेंट्स अलाउड नहीं है। नैतिक बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता है अक्षरा, मैं तो आपसे मिलने के लिए 6 बजे आऊँगा तो मतलब आऊँगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे आपके बिना नहीं रहा जाता। अक्षरा बोलती है कि नैतिक मुझे पता है, पर यहाँ पर ये सब अलाउड नहीं है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं, जेंट्स कोई भी अलाउड नहीं है। और नैतिक बोलता है कि ठीक है तो मैं चला जाता हूँ, तो आप एक किस्त दे दो मेरे को। जैसे ही अक्षरा को किस्त देने वाला होता है, वहाँ पर एक बकरी जो है वो बोल जाती है और अक्षरा और नैतिक को जो बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और नैतिक बोलता है कि देखो ना अक्षरा, यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है तो क्या हुआ, इस बकरी ने भी हमारे बीच में ही आना था और कैसे ये बोल गई। तो यहीं का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं